सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक रेफ़र करना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हैं सब बहुत सारे ऐसे नर्सिंग स्टाफ हैं जो कि जॉब के साथ भी उन लोगों को घर से उनको पढ़ाई करना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, कैसे आप उनसे भी मतलब टाइम निकाल के पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगी आपको। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हैं वो जैसे ही मतलब पढ़ाई जैसे उनकी कॉलेज फिनिश होने के बाद में वो लोग शुरू कर देते हैं अपनी पढ़ाई स्ट्रैटेजी। तो बस इतना ही है कि हैं जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ऐसे हैं जैसे जॉब के साथ पढ़ाई करना। जॉब तो हमारी ज़रूरी भी है एक्सपीरियंस, क्योंकि फॉर जीएनएम क्योंकि आपको 2 साल का तो एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट 50 क्रेडिट्स का। एंड बीएससी के लिए तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो जैसे पास आउट होते हैं वो अपना एग्ज़ाम लिख सकते हैं, लाइक नॉर्सेट या फिर ईएसआई या फिर डीएसएसबी, बहुत सारे आरएमएल, उसके बाद आरआरबी, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है। तो बस जीएनएम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि है जीएनएम को 2 साल का एक्सपीरियंस उसमें मांगते हैं। एंड जैसे आप जॉब के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटे की ड्यूटी होती है एंड 12 आवर्स नाइट ड्यूटी में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है पढ़ाई करने में, क्योंकि थक जाते हैं नाइट ड्यूटी के बाद। बट स्टिल आप जब नाइट ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी से वापस आने के बाद में एटलीस्ट आप तो 4 घंटे 4 आवर्स आप रेस्ट कर लो। रेस्ट करने के बाद में आप फिर से अपनी बुक्स खोल के पढ़ लो थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप जैसे ही मतलब पढ़ाई करते रहेंगे तो उसके बाद बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो फिर जितना आपने पढ़ा है वो सब आप भूल जाएंगे, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका पढ़ने का। तो इसलिए जैसे ही आपका नाइट ड्यूटी होता है, नाइट ड्यूटी में थोड़ा सा टाइम मैनेज करके आप थोड़ा बुक खोल के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका मॉर्निंग शिफ्ट होता है, इवनिंग शिफ्ट होता है, इवनिंग में है आप जैसे नाइट में पढ़ लिया 12 बजे तक, जैसे 9 बजे तक तो आप घर आ ही जाएंगे, 10-9 बजे तक। देन आप अपनी बुक को रेफ़र कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, प्लस आपने जो नोट बनाए वो पढ़ सकते हैं। देन मॉर्निंग शिफ्ट में तो आपको टाइम है। मॉर्निंग में जैसे आप मॉर्निंग ड्यूटी करने के बाद में आप वापस आके तो 1 घंटा रेस्ट करने के बाद में आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपना, क्योंकि ऐसे ही अगर जॉब करने वाले बंदों का ऐसे ही स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। प्लस आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपको थ्योरी एमसीक्यूज़ जाने से पहले आपको थ्योरी जानी पड़ेगी, थ्योरी में आपको घुसना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट थ्योरी आप एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको थ्योरी में ही घुसना पड़ेगा। थ्योरी के लिए आप जैसे हैं अपना, मैं सबसे अच्छी चीज़ बताऊं तो अपने जैसे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बुक जो आपने एंड फोर्थ ईयर की जैसे बुक आपने मतलब पढ़ लिया, उसके बाद जो थ्योरी आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ी है वही थ्योरी आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वही सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। प्लस आपको जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मीन्स बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, देन सर्जरीज़ होते हैं पेशेंट के बारे में, वो सब थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। प्लस है आपको जब आप पढ़ते हैं उस टाइम में आप नोट्स ज़रूर बना लीजिए एंड उसको स्पेशली हाईलाइट कर लीजिए। अगर जब आप हाईलाइट कर लेंगे तो जैसे आप बुक्स को खोलते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि हैं कौन सी मेन टॉपिक है, कौन सा मतलब मेरे को पता चलेगा खोलने से, वो सब आप ज़रूर उसको हाईलाइट करके रख दीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं टॉपिक, क्योंकि हम पढ़ते ही हम लोगों को मेन टॉपिक्स पता चलता है। फिर हम दोबारा पढ़ेंगे तो उसको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए हम जो पढ़ते जाते हैं आप उसको हाईलाइट करते जाइए। एंड मैं एक और चीज़ बताऊंगी कि PR यादव बुक MCQs के लिए बहुत बेस्ट है, वो ज़्यादा भी मोटी बुक नहीं है, बहुत ही आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही ये आप देख सकते हैं PR यादव बुक बहुत ज़्यादा ये अच्छी बुक है पढ़ने के लिए। देन टारगेट हाई रेफ़र कर सकते हैं। प्लस टारगेट हाई में इतना आपको थ्योरी के लिए ज़्यादा पता नहीं चलेगा, पर MCQs भी उसमें बहुत सारे MCQs भी मिलेंगे आपको जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। वो OBG हो गया, साइकेट्रिक हो गया, कम्युनिटी हो गया।
कम्युनिटी में इतना पूछते नहीं है, वैक्सीनेशन या फिर हैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पूछ लेते हैं। प्लस MSN 1, MSN 2, MSN की पूरी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर आप MCQs में जाना पड़ेगा। पर PR यादव की बुक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है जिसमें आप इजीली रिफ़र कर सकते हैं सारे MCQs। एंड जब मतलब जो मैं उसके लिए बोलना चाहूँ, हम घर बैठे बैठे हम सोचते हैं कि हैं कुछ भी नहीं है, बाहर तो कुछ बाहर हम लोगों ने देखा नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। बट जब हम बाहर जाते हैं, जब हम एग्ज़ाम लिखने जाते हैं, वहाँ जो बच्चे आते हैं वो देख के हमारी आंखें बस खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, 1 या 2 स्टूडेंट्स नहीं आते, लाखों लाख स्टूडेंट्स वहाँ पे अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए आते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारा कंपटीशन कितना हाई है, हम कितना आगे हैं और हम कितना पीछे हैं। क्योंकि जब आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। खुद का स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है, क्योंकि आप जब अपना स्टैंड खुद लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकती, हर कोई कर सकता है। हर किसी के अंदर में IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। एंड आप वही सोच के, क्योंकि हम जब अपना स्टैंड लेना शुरू कर देते हैं तभी हम एक मतलब खुद का स्टैंड खुद लेना सीखे, बस मैं यही बोलना चाहूँगी। प्लस जो टॉपिक्स आपको रेफर करना टेस्ट सीरीज़ के लिए तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो आपको ऑनलाइन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन में बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वहाँ जाके भी आप अपने IQ लेवल को पहचान सकते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक हैं। उससे पहले कैसे स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी, कैसे टाइम शेड्यूल रहना चाहिए, कैसे आप पढ़ेंगे और हैं कितनी आपको टाइम अपने पढ़ाई के लिए देना चाहिए, मैं वो बता देती हूँ। आप पहली बात तो अपना एक पेपर ले लीजिए। पेपर में आप अपना टाइम टेबल लिख लो कि कैसे आपको कितना कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा प्लस आपको कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा। आज जैसे आपने आप ही टारगेट हाई की एक बुक उठा ली और उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, एक जैसे MSN 1 पकड़ लिया आपने, उसमें से आपने जैसे 5 टॉपिक पकड़ा, 5 टॉपिक में से आपको उसने अच्छे से रीड किया। रीड करने के बाद में प्लस आपका जैसे PR यादव ले लिया, PR यादव में आपने है जैसे MSN 1 की MCQs पकड़ लिया, उसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो कौन सा खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जब खुद से ही सॉल्व करोगे सारी चीज़ें तब खुद ही आएगा, खुद ही आपका मतलब खुद पता चलेगा वो चीज़ों को। एंड उसके अंदर में क्या होता है, कैसे होता है। एंड बहुत सारी इंग्लिश मीनिंग होती हैं, अगर आपको नहीं आ रही है वो भी, तो आप एक बुक बना लो, डायरी बना लो, उसमें आप मीनिंग्स लिख लो बहुत सारे। जैसे बहुत सारे साइकेट्रिक की बताती हूँ, साइकेट्रिक में बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स होते हैं, वो भी मतलब बहुत मुश्किल है पढ़ना वो सब। तो आप एक अच्छा सा एक डायरी बना लो जिसमें आप वो सब लिख सकते हैं एंड उसको साइड में रखो। देन एग्ज़ाम से पहले जो आपका फियर है और जो आप डरते हैं एग्ज़ाम से, बोल रहे यार एग्ज़ाम आने वाला है, मेरा क्या होगा, मैंने जो भी पढ़ा था वो सब मैं भूल गई हूँ। नहीं, ऐसी गलती मत करना। अपने आप को हौसला देना कि यस आई कैन डू इट एंड आई कैन डू इट, बस इतना समझ के आप एग्ज़ाम लिखने जाना। बाकी तो जो मेहनत करता है, मेहनत का फल तो मिलना ही है एक ना एक दिन। और जो हम ये सोचते हैं कि हैं हमें टेंशन लेके हम डरने से हम लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आपने जितना पढ़ा है वो सब आप भूल जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में। तो इसीलिए जो भी आपने पढ़ा है बस ऐसे समझ लेना आपकी है नहीं, मेरे को उससे ज़्यादा मेरे को आता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में भी जाते हैं कि ऐसे सोचना कि नहीं यार बस मैंने जो पढ़ा है वो मेरा है, बस इतना ही सोचना। और जो भी डर है, जो भी फियर है अंदर में, वो बस एक साइड रख देना, क्योंकि वो आपका हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद अपना हेल्प करेंगे। डर बस एक अंदर की चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो वो सब साइड रख के आप जो एग्ज़ाम में जैसे ही आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे स्टार्ट करना शुरू कर देता है, आप बस उसको पढ़ते जाओ जो आपको आ रहा है क्वेश्चन, एंड वो आप करते जाओ। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, छोड़ के आगे बढ़ो,
और वो कंप्लीट करो जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन आपको टाइम मिलता है तो आप दोबारा वापस जाके वो क्वेश्चन एक बार रीड कर लो जो आपने उसमें टिक कर दिया है। और क्वेश्चन चेंज मत करना, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करने से हमेशा गलत होता है। जो एक बार लगा दिया तो लगा दिया, जो टिक कर दिया तो कर दिया, बस इतना ही सोच लेना। एंड एग्ज़ाम के टाइम में आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो नर्वसनेस को हटा दो, क्योंकि वो सब वेस्ट कर देंगे आपके पढ़ाई को, सब ख़त्म कर देंगे वो सब आपकी पढ़ाई को। तो जो भी आप कर रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, जैसे कि 1 मंथ और पड़ा हुआ है एंड DSSB का ऑलमोस्ट नियर है एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ। तो उससे पहले आप प्रीफर कर लो बुक, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आप कुछ विदाउट, जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया तो आप एग्ज़ाम टाइम में बैठे, आपको कुछ नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हर्टफुल होता है। एंड आप तब सोचते हैं कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो इसलिए उससे पहले, जब सोचने से पहले ही आप पढ़ के जाओ, जो आपको टॉपिक कवर कर सकते हो वो कवर कर लो सारे के सारे। मैंने बहुत ज़्यादा आपको पका दिया, छोड़ो वो सब चीज़ें, अब मेन मुद्दे में आते हैं जो हम लोगों को टॉपिक रेफ़र करना है। फर्स्ट PR यादव आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें MCQs बहुत सारे मिल जाएंगे। प्लस थ्योरी के लिए आपको टारगेट हाई ले लो, जो मोटा मोटा थ्योरी पढ़ना है। NCLEX की बुक ले लीजिए, क्योंकि वो NCLEX की बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे एंड वहाँ से भी आप रेफ़र कर सकते हैं बहुत सारे टॉपिक। प्लस आपको टॉपिक जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड छोटे छोटे मोटे मोटे टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे लैब वैल्यू हो गया, वो आप अलग से एक कॉपी बना लीजिए। जैसे सब पढ़ते हैं ना, MCQs पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, आपने उसको साइड में लिख लिया। इवन मैंने भी बहुत सारे ऐसे कॉपीज़ एंड बहुत सारे ऐसे बुक्स बना रखे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसे मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कॉपी मैंने बना के रखे हुए हैं, जिसमें मैंने अपने सारे लैब वैल्यू हो गया, इंपॉर्टेंस टॉपिक्स हो गए, वो मैं साइड में लिखती रहती हूँ। तो उसी में हमें पता चलता रहता है कि हैं कौन से टॉपिक्स मेन हैं और कौन से जो छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग वो याद रख सकते हैं। देन उसके बाद में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी आज। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जो इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। आज तो बस मैं इतना ही बात करूँगी आपसे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।